हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज हमारा व्लॉग शुरू होता है मटन बनाने से। राइस हमने कुकर में चढ़ा दिया है और अब प्याज काट लेंगे। बारीक बारीक प्याज काटा है इसको मैंने। और मटन मैंने ऑलरेडी मैरिनेट करने रख दिया था। क्या डाला है मैरिनेशन में, मैं वो थोड़ी देर में बताऊंगी। अच्छा, ये मटन बहुत इजी है। ये सब कुछ है ना, शुरू में ही है ना मैरिनेशन में ऐड कर देना होता है। प्याज है, लहसुन अदरक का पेस्ट और दूसरे मसाले। यहाँ पे मैंने खड़ा मसाला ऐड किया है, बे लीव्स है, सिनेमन है, बड़ी लाल मिर्च है, काली मिर्च है, लौंग है, जीरा है। आपको जो दूसरा पसंद है आप ऐड कर सकते हैं। इसमें मैंने तड़का लगाया है गरम मसाले से। और है ना, उसके बाद अब मैं धीरे धीरे करके थोड़ा प्याज जो मैंने उसमें से बचाया था मैरिनेशन में से, वो प्याज इसमें ऐड कर दिया है। अच्छे से प्याज को भून लेंगे, बहुत ज्यादा नहीं भूनना है, थोड़ा ही भूनना है। और अब हम उसके अंदर मटन ऐड करना स्टार्ट करेंगे। मटन 15 मिनट जैसा मैंने मैरिनेशन में रख के हो चुका था। और इसी में अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी मिर्ची धनिया जीरा नमक सब कुछ इसमें ही डाल दिया है। सबसे इजीएस्ट रेसिपी है। और जब भी हम ऐसा रसे वाला बनाते हैं मटन, तो दिस इज द रेसिपी आई फॉलो। बस इसे भूनना है, अब कम से कम आधे घंटे जैसे हम इसे भून लेंगे। और ये मटन ज्यादा था, कुकर मेरा उसके कंपैरेटिवली छोटा था, बट अब डाल दिया था मैंने, इसीलिए बना रही हूँ इसी में। ऐसे भी है ना, भूनते भूनते वो कम हो ही जाएगा। तो अच्छे से भून रही हूँ यहाँ पर मैं। और कम से कम हाफ एन आवर जैसा भूनना है, जब तक है ना ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता है। उसके बाद इसमें हमने पानी ऐड करना है। और 3 से 4 सीटी लगा देनी है। अच्छा, मेरा कैमरा इस टाइम पर डिस्चार्ज हो गया था, तो इसके आगे मैं शूट नहीं कर पाई हूँ। तो बस उस दिन मटन राइस और रोटी बनाया था। देखिए, मटन भूनना ही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ पर। तो 30 to 35 मिनट्स अच्छे से भूनना है इसे। और जैसे मैंने कहा, ऑयल सेपरेट ना हो जाए तब तक अपने को भूनना। यहाँ पर मैंने रोटियां भी बना ली थी। राइस पहले ही चढ़ा दिया था तो वो हो गया था। अब लास्ट में मैंने इसमें मटन मसाला डाला है, गरम मसाला भी डाल सकते हैं आप। और हमारा मटन रेडी था। अब आ गए हम दूसरे दिन पे। यहाँ आज मैं मेरी सिस्टर के आई हूँ और खाना आधा उसने बनाया, आधा मैंने बनाया। मसूर की दाल बना रहे हैं। उसमें बहुत कुछ डालते हैं अलग अलग लोग, लेकिन मैंने यहाँ पर है ना टमाटर डाला है, प्याज डाला है, हल्दी मिर्ची और धनिया डाला है। बहुत लोग उसमें ना दूसरे सब मसाले भी डालते हैं। आपको जैसा पसंद है आप बनाइए। इस तरह से बनाया था मैंने। तो एक कुकर में मैंने दाल चढ़ा दी थी और दूसरे कुकर में राइस चढ़ा दिया था। अब ये दोनों हो रहा है, जब तक हम हमारी सब्जी की तैयारी कर लेते हैं। सब्जी में बहुत कुछ नहीं है, पनीर भुर्जी है। वन ऑफ द इजीएस्ट रेसिपी अगेन। पनीर को है ना भिगा के रख दिया था हमने। और अब निकाल के ना आप या तो कद्दूकस कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे ऐसे क्रम्बल कर लिया है। अब वो एक भुर्जी एसेंस, तो ये ऐसे भी इसका टेक्सचर इस तरह से ही हो जाने वाला था। तो आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने टमाटर और कांदा भूनने के लिए रखा था जीरे के तड़के में, वो भी हो चुका था। और अब पनीर ऐड कर देंगे। अब पनीर ऐड करने के बाद इसको 3-4 मिनट स्लो आंच पर है ना पकाने के लिए मैंने छोड़ दिया। और अब ये थोड़ी देर के बाद बहुत अच्छा सा हो जाएगा। दाल भी हो चुकी थी, अब उसमें मैंने थोड़ा पानी ऐड कर दिया था यहाँ पर। और उसे अच्छे से मिला लिया था। अब हमने रोटियां भी बना ली है धीरे धीरे करके। अब जबकि रोटियां बन चुकी थी, तो तड़के के लिए हमने सेपरेट पैन नहीं लिया है। उसी तवे पर है ना राई, सॉरी नॉट राई, जीरा और मिर्ची लहसुन से हमने उसका तड़का प्रिपेयर कर लिया है। और अब बस उसको दाल में डाल देना है। अच्छा, कभी कभी ऐसे इजी रास्ते अब यूज कर लेने चाहिए, हम सभी करते हैं। अब यहाँ पर है ना छाछ बनाइए, इसमें जीरा पाउडर और सॉल्ट डाल के मिक्स कर दिया है। और हमारा खाना अब रेडी हो गया था। अब मैंने इसमें दाल सर्व कर ली है, बहुत अच्छी दाल बनी थी। और इसके साथ पनीर भुर्जी, रोटी, पापड़ सेका था, वो था। और हमारा दोपहर का खाना रेडी हो गया। अच्छा, छाछ मैं मेरे घर में जो रोज बनाती हूँ उसमें सिर्फ सॉल्ट डालती हूँ, मुझे ऐसे ही पसंद है। लेकिन मेरी सिस्टर जीरा पाउडर और सॉल्ट के बिना नहीं पीती है। अच्छा, अब शाम हो चुकी थी और हमारा प्लान था बनाना ब्रेड बनाने का। अब एकदम जो राइप बनाना है ना, वो ही लीजिए। अच्छी तरीके से चम्मच की मदद से उसे ऐसे मैश कर लेना है, किसी भी चीज से मैश कर सकते हैं ऐसे। तो आप इसमें सारे जो वेट इंग्रेडिएंट्स है हमारे, वो हम एक एक करके ऐड कर देंगे। ज्यादा कुछ तो नहीं है, बहुत इजी रेसिपी है, आपने ऑलरेडी देखी ही होगी। शक्कर डाल दिया है मैंने यहाँ पर। और फिर अब ऑयल डालें, या आपको बटर पसंद है
आपके हिसाब से आपको जो पसंद है वो डालिए। यहाँ पे दूध ऐड किया है मैंने और थोड़ा सा हल्का हल्का मिक्स कर लेंगे। वनीला एसेंस भी डाला था। इस बैटर को बहुत ही मिक्स करने की जरूरत नहीं है, बस हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। पोरेबल बैटर होना चाहिए। बस इस तरह की कंसिस्टेंसी दिखे आपको तो बस आप आपके टिन कंटेनर में उसे एक बेकिंग शीट डालकर या बेकिंग पेपर जो होता है वो डालकर पोर कर देंगे। टिन के अराउंड है ना आप बटर से थोड़ा सा ग्रीस कर देंगे, ऑयल से बटर से आपको जैसा ठीक लगे। इसके ऊपर है ना वॉलनट है ना क्रश करके डाल दे, या आपको जो पसंद है कोई नट्स है या फिर कुछ बेरीज है आपको डालना है तो आप उसमें बेशक डाल सकते हैं। बस आपके हिसाब से इसे डेकोरेट करिए अगर आपको करना है। और ये हमने बेक होने रख दिया। अब है ना बना रहे हैं हम ब्रेड, और ये आटा ब्रेड है तो बस यीस्ट और शुगर को पानी में डालकर और रख दिया है हमने थोड़ी देर के लिए। और ये जो आटा है उसमें थोड़ा सॉल्ट डाला है, ऑयल डाला है, और इसे अच्छी तरह से गूंथ लेंगे। अब इसे 10-12 मिनट अच्छी तरीके से गूंथना है कि सॉफ्ट हो जाए वैसे। अब है ना हमने इसी कंटेनर में बटर से इसको अच्छे से ग्रीस कर लिया और अब इसको प्रूफिंग के लिए रख देंगे। 1.5 से 2 घंटे तक आप प्रूफिंग के लिए रखिए। बहुत अच्छी शाम हो गई थी, बहुत अच्छा सनसेट हुआ था। और अब बस ये प्रूफिंग के लिए रख दिया है और इतने में हमारा बनाना ब्रेड भी रेडी हो गया है। बहुत ही अच्छा बना था। अब देखिए बनाना ब्रेड है ना ठंडा हो जाए ना तभी काटिए, लेकिन सिंस मुझे वीडियो लेना था इसलिए अभी काट कर दिखाया है। इतने में मैंने चेक किया और ये हमारा हो गया था ब्रेड। अब इसको जिस कंटेनर में बेक करना है उसी कंटेनर में रखेंगे और फिर बेक करने रख देंगे। अब देखिए ये अच्छी तरीके से बेक हो गया था और हमने इसे कट करके गार्लिक ब्रेड बना लिया। गार्लिक ब्रेड भी बन गया था और इसी के साथ हमारा ये व्लॉग यहीं एंड होता है। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी नए व्लॉग में। पसंद आया आपको अगर कुछ भी इस वीडियो में तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।